हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो देखिए, आज हम आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने इसके 2 लेक्चर किए हैं। फर्स्ट में हमने सीखा था कि हम चेक कैसे करते हैं कि एपी कौन सी है। उसके बाद में हमने सीखा था कि कोई भी टर्म निकालनी हो या कैसे भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें हमने 4 चीज़ें इंक्लूड की थी, एक लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ये हमने चारों चीज़ें उसमें शामिल की थी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको निकालनी हो तो उस फॉर्मूले से में रख के हम निकाल देते थे। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ रहते थे। तो आज हम उसी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, मीन्स इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कहता है क्या कोई टर्म इसकी जीरो भी हो सकती है। मीन्स क्या कोई ऐसे ही अगर ये एपी चलती गई तो क्या कहीं पे जीरो भी कोई टर्म आएगी। तो ये हमें चेक करना है। तो देखिए, पहले तो मुझे ये बताना है कि 81 इसकी कौन सी टर्म है। मीन्स मुझे n फाइंड आउट करना है। मीन्स टर्म निकालने के लिए हम टर्म कहाँ पे नोट होती है। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ A1 A2 A3 अप टू an, तो देखिए A1 लिखा तो इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म है। कहाँ से नोटेशन हो रही है, यहाँ से। सेकंड, थर्ड, देन nth लास्ट टर्म। तो देखिए n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू है। तो विच टर्म जहाँ पे लिखा हो तो समझ जाइए यू हैव टू फाइंड n। विच टर्म लिखा हो तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अब हमें एपी गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, गिवन एपी हमारे पास है ये 21 ऊपर हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। उसमें से फर्स्ट टर्म हमारे पास है 21। तो ये जो 21 है, फिर हमारे पास कॉमन डिफरेंस, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ए एन का। क्या होता है वो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे सारी जो हमारे पास है, और जो हमें निकालनी है वो निकल आएगी। तो देखिए ए एन किसके इक्वल है, -81। तो ये रखा मैंने -81। ए किसके इक्वल है 21 प्लस n वी हैव टू फाइंड एंड d इज -3। तो देखिए ये आता है अपने पास। अब मैं 21 को इस साइड ट्रांसफर करूं तो अपने पास क्या आएगा, देखिए -81 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो देखिए -21 और -81 हो जाता है अपने पास -102 एंड देन n माइनस 1 इंटू -3। तो देखिए -3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो अपने पास डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से ये डिवाइड में आ चुका है। तो देखिए माइनस टू माइनस कैंसिल, और 3 से अगर ये डिवाइड हो गया तो अपने पास आया 34 एंड देन n माइनस 1। वी हैव टू फाइंड n, देन n इज इक्वल टू 34 प्लस 1 दैट विल बी 35 एंड n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इट इज। तो -81 इसकी कौन सी टर्म होगी, 35th टर्म होगी। तो हम कह सकते हैं कि 35th टर्म इज -81। बट उसने पूछा है क्या जीरो भी कोई टर्म होगी। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन, हमें पता चल गया कि ये तो चलो इसकी एक टर्म है, क्या जीरो भी कहीं पे कोई टर्म आएगी। तो हमें ये पूछ रहा है कि अगर मैं ए एन की वैल्यू 0 रखूं तब भी क्या कोई टर्म बनेगी। मीन्स मान लो बीच में कहीं पे यहाँ पे 0 आ गई तो वहां पे भी ए एन लिखेंगे तो पता चलेगा ना कि n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है इट मीन्स जीरो भी कोई टर्म होगी, अगर नहीं आती है तो जीरो टर्म नहीं होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अब 0 चेक करने के लिए। a कितना है अपने पास 21 प्लस n वी हैव टू फाइंड एंड d इज -3। तो सारी वैल्यू मैंने ट्रांसफर कर दी इसके अंदर। तो देखिए 21 इधर आएगा तो -21 n माइनस 1 इंटू -3 मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में आ जाएगा, देन इट इज 7 n माइनस 1 n इज इक्वल टू 8
तो इट मीन्स n belongs to natural number, 8 belongs to natural number. Then we can say that 0 is also a term of this AP, means 0 भी इस AP की कोई term होगी. और हमारे पास जो हमें गिवन था 81 माइनस 81 पूछा था, वो भी इसकी एक टर्म होगी, वो 35th टर्म होगी एंड देन इट इज 8th टर्म होगी. तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एपी की टर्म कौन सी हो सकती है. कैसे? n बिलोंग्स शुड बी नेचुरल नंबर, n शुड बी नेचुरल नंबर. n कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये एक एपी की टर्म है, अदरवाइज वो टर्म नहीं होगी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 and 3. तो हमारे पास ऐसे कितने 3 अंकों की संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती हैं. तो एक बात बताइए, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से डिवाइड तो श्योर होगी. मीन्स एक अगर हम ओनली 2 लेते हैं तो 2 से डिवाइड होने वाली देखिए 4, 6 and 8 ये आते हैं हमारे पास. आगे 10, 3 से डिवाइड होने वाले हम लेते हैं 6 and then 9 and then 12. ध्यान से देखिए, इसके बाद 12. तो देखो, जो 2 से डिवाइड होते हैं उसमें 6, 12, 3 से डिवाइड होते हैं उसमें 6 and 12. मीन्स जो कॉमन है वो कौन से? दोनों का मल्टीप्लीकेशन. मीन्स जो ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे वो 6 से डिवाइड तो श्योर होंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड होंगे तो 2 भी उसका एक फैक्टर होगा, 3 से डिवाइड होंगे तो 3 भी उसका एक फैक्टर होगा, और अगर ये दोनों किसी के फैक्टर हैं इट मीन्स 6 ही फैक्टर है, और 6 अगर किसी का फैक्टर है तो वो 6 से डिविजिबल होगा नंबर. तो हमें वही नंबर फाइंड आउट करने हैं. जब भी अभी आपके पास एनसीईआरटी में एक एक के मल्टीपल में पूछ रखा होगा कि ऐसे नंबर बताओ कि 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर बताओ 4 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा. अब मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आपको अगर 2 कहीं पे लिखे हुए आ जाएं तो भी आपको समझ में आए कि करना क्या है हमें. तो देखिए 2 से अगर मुझे 2 ऐसे नंबर दे रखे हैं तो आप दोनों का एलसीएम लें और उससे डिविजिबल नंबर निकाल लें. वो ऐसी संख्याएं होगी जो दोनों से डिवाइड होंगी. तो देखिए, तो मुझे एक सीरीज क्रिएट करनी है जो नंबर जो 3 अंकों की संख्या है. तो पहले मुझे सबसे छोटा अंक बताइए जो 3 अंकों का है. हम सबसे छोटी संख्या लिखते आए हैं 3 अंकों की, ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 100 एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज दिस. तो देखिए, मुझे इनमें से वो नंबर, इसके बीच में से वो नंबर निकालने जो 2 और 3 से डिविजिबल है. तो इससे आगे देखिए 100 से मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा कि ये 6 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा इसके आगे. तो मैं 100 को डिवाइड कर देता हूँ. देखिए 100 को 6 से मैंने डिवाइड कर दिया. 6 1 जा 6, देन 4, 46, 6 जा 36. तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचा? 4. अब सोचिए, यहाँ पे 4 की जगह अगर 6 बचता तो डिवाइड हो ही जाता. तो कितने की कमी है यहाँ पे? 6 बनाने के लिए मुझे कितने की कमी है? 2 की. वो 2 इसके अंदर अगर ऐड हो जाता तो इट मीन्स ये 6 से डिविजिबल हो जाता. तो मुझे इसके अंदर 2 ऐड कर देना है. तो पहला नंबर ऐसा क्या होगा? 102. तो हम देख लेते हैं कि ये 102 हमारे पास 4 बचा ना. 4 के अंदर कितने की और रिक्वायरमेंट है? 5 एंड देन 6, 2. तो 2 मैंने ऐड कर दिया. पहला नंबर ऐसा है जो 6 से डिविजिबल है. फिर देखिए दूसरा नंबर क्या होगा? अब इसमें 6 ही ऐड करते जाएंगे. तो ये हमारे पास 6 से डिविजिबल नंबर आ गए. लेकिन अभी मेरे पास स्टार्टिंग के तो आगे, लास्ट का मुझे नहीं पता कौन सा होगा. तो लास्ट नंबर को भी कर लेते हैं. देखिए इसको भी मैंने क्या कर दिया? 6 से डिवाइड कर दिया. तो देखिए 6 1 जा 6, दैट इज 3 एंड देन 9, 6 6 जा 36, देन 3 एंड 9 एंड 6 6 जा 36. मीन्स मुझे कितना रिमाइंडर बचा? 3. इट मीन्स इसके अंदर क्या ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है. तो 3 अगर मैं हटा दूं तो जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा अपने पास? 996, जो 6 से डिविजिबल होगा. मतलब यहाँ पे अगर 6 आ जाता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता ना. यहाँ पे 6 आ जाता तो देखो 9 आ रहा है इसीलिए 3 बच रहा है. अगर ये यहाँ पे 6 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता. अब आप कहेंगे इसमें तो आपने जोड़ के पता किया था, इसमें से घटा दिया ये. तो वो इसीलिए क्योंकि ये छोटा नंबर था, सबसे छोटा, इससे आगे बढ़ना था मुझे, और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर था, इससे पीछे आना था मुझे. तो ये देखना है पीछे आना है तो हम घटा देंगे और आगे जाना है तो हम जोड़ देंगे. तो देखिए ये ऐसी सीरीज बन गई हमारी. ये शो करता है कि एपी को
AP जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6, जिससे डिविजिबल करना है वही हो जाएगा। मीन्स 6 से डिवाइड चेक कर रहे हैं तो 6 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म क्या मिल रही है, A इज 102। फिर मुझे कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है 6, आप माइनस करके भी दिखा सकते हैं। अब देखिए लास्ट टर्म मुझे क्या मिल रही है, मीन्स AN मुझे क्या मिल रहा है 996। मुझे फाइंड क्या करना है, n मीन्स कितने नंबर। देखिए एक बात बताइए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो मुझे क्या चेक करना है कि कितने नंबर, ये कौन सा होगा। मान लीजिए 35 आ गया, तो 35 ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो मुझे पता क्या करना है, n ही तो पता करना है, तो मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, तो an की वैल्यू रखते हैं हम फॉर्मूले में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 996, a कितना है अपने पास 102 प्लस n वी हैव टू फाइंड एंड d इज 6। तो देखिए इसको अगर मैं इस साइड लेकर आऊं तो माइनस हो जाएगा, 996 माइनस 102 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो देखिए इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो ये बचेगा अपने पास 894। तो देखिए 894 बचा, तो अभी 6 से डिवाइड होगा ये, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अपने पास कितना आता है, देखिए 6 1 जा 6, देन 2 एंड 6 4 जा 24, 5 6 9 जा 54, देन n माइनस 1। तो देखिए n इज इक्वल टू 150। मीन्स ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट नंबर, दैट इज 150 नंबर्स। तो इस टाइप से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिले वहां पे एंड हो तो ये करना है, और हो तो क्या करना है। और का मतलब क्या होता है, पहले और का मतलब और एंड का मतलब समझिए। जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, और लगा, मैंने हिंदी में बोला तो और लगा है, इंग्लिश में 2 एंड 3 एंड 3 मीन्स दोनों से डिवाइड हो। तो दोनों से डिवाइड होने वाले में वो नंबर काउंट नहीं होंगे जो मैंने अलग से लिखे थे ना, जैसे 2 4। अब ये 4 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन 3 से नहीं होता, तो इसको मैंने नहीं लिया इसमें। मतलब वही नंबर लेने जो दोनों से डिवाइड हो। अभी और आ जाता तो क्या होता, और आ जाता है इनके बीच में कि या तो 2 से डिवाइड हो या फिर 3 से। तो 2 से डिवाइड होने वाले अलग निकालते हम, और 3 से डिवाइड होने वाले अलग निकालते। अब देखिए 2 से डिवाइड होने वालों की सीरीज ये बन जाती, निकाल देते हम। लेकिन 3 डिजिट निकालना है तो 3 डिजिट तो अपने पास पहला ही नंबर 2 से डिविजिबल है, और उसके बाद अपने पास लास्ट में 999 था, तो 998 2 से डिविजिबल होगा। अब इसमें मैंने 2 से डिविजिबल नंबर निकाल लिए, मान लिया कितने आ गए अपने पास 500 आ गए, मान लिया मैंने ऐसे 500 आ गए, ठीक है। अब देखिए इससे आगे 3 से डिविजिबल निकालने हैं। 3 से डिविजिबल शुरू कहाँ से होंगे, 102 3 से डिविजिबल है। इससे आगे चलते चलते ये आएगा 999, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो देखिए ये निकाल लिया मैंने, मान लिया मैंने ये 200 आ गए, तो टोटल नंबर कितने आ गए 700। लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखिए 6 से डिवाइड होने वाले इसके अंदर भी आ गए, 6 इसके अंदर भी आ गया, और 6 इसके अंदर भी आ गया, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो रहा था ना। तो मैंने ये जो 6 से डिवाइड होने वाले जो नंबर हैं 150, वो इसके अंदर से माइनस करने पड़ेंगे। तो और के केस में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले 2 का अलग निकालना पड़ेगा, 3 का अलग निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का जो मिक्स है 6 उसको घटाना पड़ेगा। 6 का देखो मैंने 150 निकाला, ये बाद में उसमें से घटाना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से हम और का केस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। 10th क्लास में तो सिंपली एक वर्ड से ही पूछा जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहता है डिटरमाइन द एपी। मुझे वो एपी निकालनी है। एपी में आप 3 या 4 या कितने भी टर्म निकाल सकते हैं, मिनिमम 3 तो निकालनी है। तो देखिए एपी को डिटरमाइन करना है। वो थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म तो दे रखी, मीन्स आप 2 ही निकालनी है। एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म। इस वर्ड का मतलब समझिए, एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा, मीन्स 7th टर्म बड़ी है 5th टर्म से 12, मीन्स 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ऐसा कहना चाहता है वो। तो हमें 2 कंडीशन दी हुई है, एक तो थर्ड टर्म दी हुई है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास थर्ड टर्म। तो देखिए A3 इज गिवन, A3 कितना दे रखा है 16, एंड
A7 minus A5 also given means ये है, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन ने ऐसे बोला है कि and A7 is 12 more than the A5th term means ऐसा उसने गिवन है अपने पास, ऐसा दे रखा है। तो देखिए ये सिंपल सी बात है कि A5 को उठा के इधर ले आऊं तो A7 माइनस A5 ही दे रखा है अपने को 12 मीन्स 7th और 5th का डिफरेंस दे रखा है 12। तो देखिए अभी मैं इसका डिफरेंस करता हूँ तो क्या बनता है पहले इस टर्म को लिखने का फॉर्मूला देखिए, पहले आप जानते हैं कि an कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 रखा तो क्या रहेगा, a प्लस 3 माइनस वन 2d। तो a3 को आप क्या लिख सकते हो 2d, तो इसको देखिए ट्रांसफर करते हैं a प्लस 2d कितना होगा 16। अब मैं इन दोनों में भी यही टर्म लगाऊं, देखिए 7 को कैसे लिख सकते हैं 7 माइनस 1 6d, तो a7 मीन्स a प्लस 7d। अब देखिए माइनस 5th को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4d, क्योंकि 5 माइनस 1 करेंगे 4d एंड दैट इज इक्वल टू 12। अगर साइन अंदर जाएगा माइनस तो ये साइन चेंज कर देगा, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या आएगा अपने पास 3d 7d माइनस 4d 3d इज इक्वल टू 12, देन d इज इक्वल टू 12 बाई 3 एंड दैट मीन्स d इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू अपने पास 4 आई है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने क्रिएट की थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो देखिए a प्लस 2 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 16, a प्लस 8 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 8 और d की वैल्यू आ जाएगी 4। बस ये दो ही तो वैल्यू चाहिए होती है। अब फर्स्ट टर्म तो क्या होती है, फर्स्ट a ही होता है, सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस d होता है, थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d होता है। तो ये हमारे पास निकालने हैं, a और d से दोनों आ जाएंगे, a आ गया 8 और a प्लस डी मीन्स 8 प्लस 4 दैट इज 12 और थर्ड टर्म तो गिवन ही है दैट इज 16। तो ये हमारे पास AP बन जाएगी 8 12 और 16 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम AP को डिटरमाइन कर देंगे। हमारे पास A और D की ही ज़रूरत है। मैंने कल जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था ब्लैंक वाला, उसी में मैंने आपको बता दिया था कि अगर दो चीज़ें दे रखी है ना, उनसे आप उनकी हेल्प से A और D निकाल लो, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 अप टू 253। देखिए हमें निकालनी है 20th टर्म, लेकिन 20th टर्म हम आराम से निकाल देते हैं, a प्लस 19d, a भी है और d भी है आराम से, लेकिन उसने बोल दिया कि फ्रॉम द लास्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म से उल्टा काउंट करके जो 20th टर्म बनेगी वो निकालनी है। अब आप एक बात सोचिए कि देखिए स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए लास्ट टर्म से कैसे हम टर्म निकालेंगे उसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने माना एक बार कि 10 स्टूडेंट बैठे हैं। अब मुझे पता करना कि पीछे से फिफ्थ कौन सा, पीछे से फोर्थ कौन सा होगा। पीछे से फोर्थ देखिए कौन सा होगा ये, लेकिन उसके लिए मुझे कितने हटाने पड़े, 3 हटाने पड़े। मीन्स फोर्थ पे पहुंचने के लिए मुझे उसके लास्ट में से कितने हटाने पड़े, 3 हटाने पड़े। तो इट मीन्स अगर मुझे ये पता चल जाता है, मान लीजिए मुझे अभी ये टोटल टर्म का ही नहीं पता कि कितनी है, मान लीजिए मुझे पता चल जाए कि 100 है, मुझे पता चल जाए कि 100 है, तो मुझे निकालनी है पीछे से 20th। मीन्स पीछे से चले तो 20th टर्म आई, तो मैं क्या करूँगा पीछे से मुझे 20th निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे 19 घटा देनी है इसमें से। मीन्स देखो फोर्थ निकालनी थी ना, पीछे से 3 हटा दिए तो कौन सी निकलेगी, फोर्थ ही निकलेगी। तो अगर मुझे 20th निकालनी है तो मुझे कितने घटाने पड़ेंगे, 19 घटाने पड़ेंगे, तो कौन सी निकलेगी 81। लेकिन 81 कहाँ से, अब देखिए 10 थे टोटल, उसमें से मैंने 3 पीछे से हटा दिए, तो कौन सी टर्म निकलेगी 7। मतलब आगे से अगर 7 काउंट करें, पीछे से अगर 4 काउंट करें, सेम ही बनेगा। तो वही बात आती है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे टर्म कितनी है, टोटल टर्म बनेगी, उसके बाद मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा 19। क्यों, क्योंकि मुझे 20th टर्म पे पहुंचना है पीछे से अगर मुझे 20th पे पहुंचना है तो मुझे 19 को हटाना पड़ेगा, तब जाके 20th बनेगी। 19 हटते ही अपने पास आगे से कितनी बच जाती है, देखो 19 मैंने 100 में से हटा दिया तो 19 कितनी बची 81, और 81 में लास्ट टर्म है वही तो निकालनी है मुझे।
तो इसका मतलब आगे से अगर मैं 81 निकालूं, पीछे से 20 में निकालूं, बात एक ही है। तो मैं आगे से निकालने का अपने पास फॉर्मूला ए भी है, डी भी है, सब कुछ है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि टर्म कौन सी है। या फिर दूसरा एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 का है। तो मैं क्या करूँ, इस एपी को उल्टा लिख दूँ, 253, फिर 5 का डिफरेंस लेस कर दे, -5 कर देंगे, उधर से तो -5 होगा ना, तो -5 करेंगे तो 248, फिर 243, इस तरीके से करके मुझे 20वीं टर्म निकाल देनी है। तो बात सेम ही आएगी, चाहे इस तरीके से निकाल लें चाहे इस तरीके से निकाल लें, तो आपके पास दोनों तरीके से क्वेश्चन निकल सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट तरीका इसके देख लेते हैं कि फर्स्ट मेथड से कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी टर्म निकालनी है। सेकंड से तो हम कर ही लेंगे, देखिए बाद में। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि इसमें टर्म कितनी है। तो देखिए पहले हमें पता करना है कि इसके अंदर टर्म कितनी है। तो टर्म कैसे पता चलेगा, n फाइंड आउट करना है, मतलब ये an है, ये a है, a2, a3 और ये an, तो n फाइंड आउट करना है। अब मैं डायरेक्ट एक बार फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। देखिए an का फॉर्मूला जो होता है 253 इज इक्वल टू a प्लस n वी हैव टू फाइंड, एंड d कितना था 5, ये है अपने पास। तो n क्या आ जाएगा, 3 माइनस करेंगे इसमें से, तो 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितना आया 50, तो ये आया अपने पास 50। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आया 51। लेकिन मेरे पास टोटल टर्म कितनी है 51। अब मुझे कौन सी निकालनी, पीछे से 20 भी निकालनी है, तो 19 हटा दो इसमें से। तो 51 माइनस 19 करेंगे तो अपने पास कितना बचा 32। इट मीन्स आगे से मुझे 32 टर्म निकालनी है और पीछे से 20 में, एक ही बात होगी। तो मैं 32 निकाल देता हूँ। तो a32 कितना रहेगा, a प्लस 31d, तो ये हम निकाल देंगे। दूसरे मेथड से देखिए, a से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। a कितना है अपने पास 3 प्लस 31 इंटू 5, तो कितना रहेगा 158, दैट इज 155 एंड प्लस 3 एंड देन 158। तो देखिए सेकंड मेथड हमारा क्या है, इसको उल्टा लिख लीजिए, एपी को उल्टा लिखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ये सेकंड, एंड देन हमारे पास ये आएगा 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म हमें पता है क्या होती है, a प्लस 19d होती है। तो देखिए a कितना है इसमें 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है अब -5, ध्यान रखना d चेंज होगा यहाँ पे, तो d कितना है -5। तो देखिए 253 माइनस 95 एंड दैट मीन्स 158। तो आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप इस तरीके से निकालें चाहे इससे निकालें। थोड़ा सा समझने का है कि आप किस तरीके से अच्छा समझते हैं। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल हम आपकी थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चन करवाएंगे आपको, उसका कुछ मेथड बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो शेयर करें और अपने जो कमेंट सेक्शन में पूछे, कैसे भी पूछे, मीन्स प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आपकी, कहीं से भी कुछ भी करें लेकिन प्रॉब्लम्स को दूर करें। जो भी प्रॉब्लम आती है वो शेयर करें जरूर।